सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं गेट 2026 के बारे में। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो सब कुछ आपको एक ही साथ यहाँ पता चल जाएगा। तो आप अगर ये वीडियो कंप्लीटली एंड तक देख लिया विदाउट स्किपिंग तो आई कैन गारंटी यू कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा फ्यूचर में। सारे इन्फॉर्मेशन यहीं से पता चलेगा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहा है या अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में भी आप शेयर कर सकते हैं और नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपका थॉट्स क्या है। अगर कुछ और आपको इनपुट देना है तो वो भी दे सकते हैं, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आप कौन कौन सा पेपर से गेट दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग इज गेट जो एग्जाम होता है वो हर साल कोई ना कोई आईआईएससी या आईआईटी कंडक्ट करता है। तो इस साल गेट 2026 कंडक्ट करने वाले हैं आईआईटी गुवाहाटी। और जो गेट होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स पूछा जाता है वो बेसिक जो बैचलर्स और यूजी लेवल का जो सब्जेक्ट्स होता है उसका बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पूछा जाता है, पर एप्टीट्यूड फॉर्मेट में। सो आई होप यू गेट इट। तो चलिए इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन का डेट्स। तो गेट 2026 फरवरी में कंडक्ट होने वाले हैं। 2026 में फरवरी का 7th, 8th, 14th एंड 15th इन तारीखों में ये कंडक्ट होने वाले एग्जाम। अब इसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो गेट 2026 का जो रजिस्ट्रेशन है वो अगस्त 2025 से स्टार्ट होने वाला है और ये जो रेगुलर पीरियड में खत्म होगा सितंबर 25 तक। ठीक है, और उसके आगे भी आप कर सकते हैं एक्सटेंडेड पीरियड में विथ लेट फी। आपको एक्स्ट्रा कुछ फाइन भरना पड़ेगा। तो अगर आप 26 सितंबर से लेकर अक्टूबर 6 तक करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा। अब देखिए जो गेट 2026 कंडक्ट होगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा मार्च 19 ऑफ 2026 को। अब देखिए फीस देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये चार्ट आप देख सकते हैं। अगर आप रेगुलर पीरियड, अब रेगुलर पीरियड का मतलब क्या है? जो आप ये 25 ऑफ अगस्त से लेकर सितंबर 25 तक इन पीरियड में अगर आप भरते हैं तो फीमेल, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपया पर पेपर का लगेगा। ठीक है, एक पेपर भरते हैं तो 1000 रुपया, दो पेपर भरते हैं तो 2000 रुपया। और फॉर द अदर कैंडिडेट्स एक पेपर का 2000 रुपया, दो पेपर का 4000 रुपया। ठीक है, और वही अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में भरते हैं तो फीमेल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 1500 रुपीज पर पेपर, मतलब दो पेपर का लगेगा आपका 3000 रुपया। सिमिलरली फॉर अदर कैंडिडेट्स एक पेपर का एक्सटेंडेड पीरियड में 2500 एंड फॉर टू पेपर्स इन एक्सटेंडेड पीरियड इट इज 5000 टोटल। ओके, सो लेट्स गो। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। तो मैं ये पहले बता चुका हूं कि गेट 2026 आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट करने वाले हैं और ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट https://gate2026.iitg.ac.in। अब जो गेट का जो पेपर होने वाला है वो सीबीटी मोड में पेपर होने वाला है। दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको एग्जाम सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहां कंप्यूटर या पीसी दिया रहेगा, उस पीसी में आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, देयर विल बी ए टोटल ऑफ 30 टेस्ट पेपर। तो 30 टेस्ट पेपर होगा, लाइक कंप्यूटर साइंस, केमिकल, सिविल, मेटलर्जी, माइनिंग, बायोटेक, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग साइंस, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे करके बहुत सारे पेपर्स होते हैं। ठीक है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट में यूजी कोर्स किए हैं आप उसमें लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दो पेपर में भी लिख सकते हैं। और वो कौन सा दो पेपर होने वाले हैं वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए आगे तक। नेक्स्ट, जिनको पता है एक्सी के पेपर के बारे में, इंजीनियरिंग साइंस का पेपर, तो इंजीनियरिंग साइंस का पेपर में आपको पता है कि 7 ऑप्शनल सेक्शंस होते हैं। पर इस साल से क्या हुआ है कि उसमें और एक नया एडिशनल ऑप्शनल सेक्शन ऐड कर दिया गया। तो पहले 7 था, अब 8 ऑप्शनल सेक्शंस रहेगा। और जो नया सेक्शन ऐड हुआ है वो है एनर्जी साइंस का एक्सी-आई करके। ठीक है, अब जो गेट 2026 का पेपर होगा वो कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और किसी भी दूसरे लैंग्वेज में नहीं होगा। और ये पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर होगा इसमें 3 तरह का क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस होगा वो या तो 1 मार्क्स का होगा या फिर 2 मार्क्स का होगा।
जितने भी एमसीक्यूज है उसमें अगर आपने सही किया 1 मार्क्स का क्वेश्चन में तो आपको +1, और अगर गलत किया तो -1/3 होगा। सेम फॉर एमसीक्यू फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन, फॉर करेक्ट आंसर +2 एंड फॉर रॉन्ग आंसर -2/3। ओके, एंड फॉर एमएसक्यूज एंड एनआईडीज कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने गलत दिया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एंड स्पेशली फॉर एमएसक्यूज देयर विल बी नो पार्शियल मार्किंग। ठीक है, आप जेई में देखे हैं, जेई एडवांस वगैरह में कि पार्शियल मार्किंग मिलता है, पर यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। अगर कंप्लीटली करेक्ट है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, अगर कंप्लीटली रॉन्ग है या फिर 1-2 भी रॉन्ग है तो आपको कोई मार्क्स डायरेक्ट तो नहीं होगा, पर कोई मार्क्स मिलेगा भी नहीं। ठीक है, और जो एनआईटी होगा उसमें वर्चुअल कीबोर्ड रहेगा, उसमें आपको क्लिक करके आंसर को पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कैंडिडेट्स मस्ट यूज ओनली द ऑन स्क्रीन वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइडेड फॉर द कैलकुलेशन। तो वहां पर एक वर्चुअल कैलकुलेटर रहेगा, अगर आपको पता नहीं उसको कैसे यूज करना है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे जो गेट का कैलकुलेटर है उसको यूज किया जाता है, वो थोड़ा नॉर्मल कैलकुलेटर से अलग होता है। अब देखिए लिखा है कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपियर फॉर 1 और 2 टेस्ट पेपर ओनली। आप या तो एक पेपर से दे सकते हैं गेट या फिर मैक्सिमम 2 पेपर से गेट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है कि एक पेपर से लिखेंगे या 2 पेपर से, अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे बता सकते हैं, और मैंने अपने सारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी देके रखा हूं, तो आप कहीं पर भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। अब देखिए कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। कोई भी स्टूडेंट जो कि अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री का 3rd ईयर में है या फिर उससे ज्यादा ईयर 4th ईयर या 5th ईयर या किसी भी ईयर में है, या फिर उसने ऑलरेडी वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट कर चुका है, तो फिर वो गेट लिखने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आप चाहे इंजीनियरिंग में है, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, आप किसी में भी है, बस आपका यूजी का या तो 3rd ईयर या उससे हायर ईयर या फिर कंप्लीटेड होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए, देर इज नो एज लिमिट टू अपियर फॉर गेट 2026। आप चाहे 30 साल में भी लिख सकते हैं, 20 साल में भी लिख सकते हैं और 70 साल के एज में भी लिख सकते हैं, तो कोई एज लिमिट का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट, तो यहां पर एग्जाम सिटीज के बारे में बताया गया, तो वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा कौन कौन सा है, और बाकी ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और हाँ, एक चीज है कि गेट 2026 का जो स्कोर कार्ड होने वाला है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। मतलब 2026 में एग्जाम कंडक्ट होगा तो मतलब पूरा 26, 27 और 28 ये 3 साल के लिए एग्जाम का जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और हाँ, ये मैं बताना भूल गया था, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करने का डेट है जनवरी 2 जनवरी को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और उससे पहले ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो मैं बता देता हूं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं इस चैनल में दिखाने वाला हूं। पूरा लाइव तो नहीं हो पाएगा, उसको रिकॉर्डिंग करके मैं डालूंगा। तो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, अब देखिए आपका रिजल्ट तो आएगा 19 मार्च को, ये मैं बता दिया हूं, पर जो स्कोर कार्ड अवेलेबल फॉर फ्री डाउनलोड वो 27 मार्च से लेकर 31 मार्च तक होने वाला है। एंड देन स्कोर कार्ड अवेलेबल अगर उसके 31 मई तक आप नहीं डाउनलोड करते तो उसके बाद आप जून का 1 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक डाउनलोड कर सकते हैं 500 रुपया देके, 500 रुपया पर पेपर देके। ठीक है, तो चलिए आगे, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कैसे मार्किंग सिस्टम रहेगा, क्या रहेगा, सब कुछ। और अगर आपको कोई दिक्कत आता है बस आप बताइए, मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट्स में। और हाँ, यहाँ पर एग्जाम सिटीज के बारे में मैं बता देता हूँ। जो एग्जाम सिटीज होने वाले उनको कुछ जोन्स में, टोटल 8 जोन्स में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले देखिए आता है IISc बेंगलोर जोन। उसमें कौन कौन सा एग्जाम सेंटर आता है, पोर्ट ब्लेयर, एंड देन आंध्र प्रदेश में ये 2 सेंटर है, कर्नाटका में ये जो सेंटर्स है, एंड देन केरला में ये सेंटर्स है, तेलंगाना में ये सेंटर्स। आप यहाँ से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं या फिर आप जो गेट का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी जाके इसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर IIT बॉम्बे जोन आ गया, एंड देन IIT दिल्ली जोन, IIT गुवाहाटी जोन, IIT कानपुर जोन, IIT खड़गपुर जोन, IIT मद्रास, IIT रुड़की,
ऐसे करके जोन्स दिया हुआ है, तो आप इनको देख सकते हैं। अब अपॉर्चुनिटीज थ्रू गेट, गेट क्वालिफाई करके आखिर फायदा क्या होगा, तो फायदे के बारे में बात किया जाए तो आपको स्कॉलरशिप्स और असिस्टेंटशिप मिलेगा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं। तो आपको पता है करेंटली जो लोग टीए का ड्यूटी कर रहे हैं एमटेक करते वक्त, तो उनको 12,400 रुपया पर महीने मिल रहा है, और जो पीएचडी में है उनको शायद 42,000 के आसपास पर महीना ऐसा मिलता है। तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट से मिल जाएगा। इसके अलावा जो जिनका गेट स्कोर बहुत अच्छा आता है उनको पीएसयू से डायरेक्ट कॉल आता है। पीएसयू में आप साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हैं, सीनियर रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं, एंड सीनियर फील्ड ऑफिसर, कैबिनेट सेक्रेटरीट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब आप बन सकते हैं। और ये सारे पीएसयूज का लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, बीएचईएल, सीआईएल, बीएसएनएल, ईसीआईएल, ईआईएल, गेल, एनटीपीसी, एलसीआईएल, ओएनजीसी, ये सब आप बस लिस्ट आप खुद से एक बार पढ़ लीजिए, या फिर मैं यहाँ कुछ देर पॉज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहे तो ये सब वहां से रिक्रूट करता है। तो और कुछ अगर इंपॉर्टेंट हो तो मैं बताता हूँ, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। एंड देन चलिए आगे चलते हैं। ये जो टोटल 30 टेस्ट पेपर बताया था मैं, ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है कौन कौन सा 30 टेस्ट पेपर है, ठीक है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, लाइफ साइंसेस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, इंजीनियरिंग साइंस, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, नावल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स। तो ये पूरा 30 टेस्ट पेपर, इसमें से देखिए कौन सा आपके लिए सुइटेबल है या फिर कौन सा दोनों आपके लिए सुइटेबल है। मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करता हूँ 2 पेपर लिखना। मैं इसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आपको 2 पेपर लिखना चाहिए या नहीं, तो और किनको लिखना चाहिए किनको नहीं लिखना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं बता दूंगा। चलिए आगे चलते। हाँ, ये रहा आपका अलाउड 2 पेपर कॉम्बिनेशंस, मतलब आप कोई भी रैंडमली 2 पेपर्स नहीं लिख सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी बैकग्राउंड से, लाइक आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक किया है, ठीक है। मान लीजिए आपका बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग में है, तो आपका जो प्राइमरी पेपर होगा वो क्या होगा, एरोस्पेस होगा। पर आप सेकंड जो पेपर, दूसरा पेपर चूज करेंगे, वो सेकंड पेपर कौन कौन सा, कोई भी सभी, आप कंप्यूटर साइंस नहीं चूज कर सकते या कुछ भी नहीं चूज कर सकते। यहाँ पर जो सेकंड पेपर का लिस्ट दिया हुआ है, इन तीनों में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। सिविल, मैकेनिकल और इंजीनियरिंग साइंस, इन तीनों में से आप कोई चूज कर सकते हैं। सिमिलरली आप कोई भी दूसरा पेपर उठा लीजिए, लाइक इलेक्ट्रिकल का पेपर उठा लीजिए, तो इलेक्ट्रिकल में अगर आपने फर्स्ट पेपर दे रहे हैं तो आपका सेकंड पेपर डीए, ईसी, आईएन और पीएच, इन तीनों में से, सॉरी इन चारों में से कोई एक आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस लिस्ट को आपको अच्छे से देखना है और इस लिस्ट के हिसाब से आपको सेकंड पेपर भरना है। नेक्स्ट चलते हैं। तो एप्लीकेशन फी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको पहले ही। एंड देन हाँ, आपका कौन कौन सा जो ऑनलाइन प्रोसेस में ये क्या लिखा है कि रजिस्टर एंड एनरोल, एग्जामिनेशन, अपलोड फोटो, सिग्नेचर, फोटो आईडी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब आपको अपलोड करना है। तो मैं आगे आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं। डेटा रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए, पहली बात तो आपका नाम, आपका सबका नाम तो है ही ऑलरेडी, आपका एड्रेस होना चाहिए इंक्लूडिंग पिन कोड, वो तो है ही। एलिजिबिलिटी डिग्री भी आपके सबके पास होगा, आई होप जितने भी लोग भर रहे हैं। देन इंस्टीट्यूट, कॉलेज का नाम और एड्रेस चाहिए विथ पिन कोड। देन गेट टेस्ट पेपर हो तो आप अपने हिसाब से भरेंगे। एंड देन चॉइस ऑफ गेट एग्जामिनेशन सिटीज, तो ये सब करना है। उसके बाद क्या करना है, एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड देना पड़ेगा, या ये कोई कॉलेज आईडी नहीं चलेगा, ठीक है। कॉलेज आईडी देंगे तो वो रिजेक्ट कर देगा उसको। आपको वैलिड फोटो आईडी मतलब लाइक वोटर कार्ड, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो सकता है, या फिर पासपोर्ट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आप दे सकते हैं, ठीक है।
और आपको जो पेमेंट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, नेट बैंकिंग भी होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट, सारी चीजें होगा, ठीक है। कोई आपको उसके लिए चिंता नहीं करना है। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और यहाँ एक चीज मैं बता देता हूं कि इसमें क्या होता है, तो ये जो आपको फोटो लेना है, ये अच्छा कोई फोटो लेना है, ऐसा कोई मतलब ये जो ऊपर जो फोटोज दिया हुआ है ये सही तरीके से लिया गया है। आपको कोई ऐसे सनग्लास नहीं पहनना है, या फिर आपको ऐसे कोई साइडों में खड़े नहीं होना है, ऐसे ऐसे नहीं होना। कोई बाइक के साथ फोटो ले रहा है, कोई जैसे माफिया जैसा लुक दे रहा है, ऐसा नहीं। या मास्क पहन के, या फिर अपने दोस्त के साथ, या कोई अपना कैप पहन के, ये सब आप पीछे कोई वॉशिंग मशीन रखा गया, या कुछ भी, कोई फ्रिज लगा दिया, कोई टीवी चला रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस आपका फेस बहुत अच्छे से दिखना चाहिए। और सिग्नेचर के बारे में भी कि आपको अच्छे से सिग्नेचर करना है। ऐसे ये जो ऊपर वाला है ये एक्सेप्टेबल है, और ये नीचे वाला जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये सिर्फ अपना एस ए करके लिख दिया है। अब एस ए ये कौन सा सिग्नेचर होता है? इसमें देखिए ये सिग्नेचर किया है, बाहर चला गया, यहाँ पर भी बाहर चला गया। ये ऐसा पेन से किया है कि जो अच्छे से दिख ही नहीं रहा। तो आपको अच्छा पेन यूज करना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और एक बात कि जब आप सिग्नेचर करते हैं तो या फिर वो डीप ब्लू होना चाहिए या फिर ब्लैक होना चाहिए। इन्हीं दो कलर में आप सिग्नेचर कर सकते हैं। किसी दूसरे कलर में आप सिग्नेचर मत अपलोड करिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। देन आप तो यहाँ सिलेबस दिया होगा शायद, पोस्ट एग्जामिनेशन, ये तो गेट स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये सब लिखा हुआ है। देन यहाँ लिखा हुआ कि आपको अगर SC ST कैटेगरी का जो हाँ फॉर्म फर्दर वक्त जिनका SC ST कैटेगरी है उनको वो भी देना पड़ेगा, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। वो किससे लेना है? या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सब लिस्ट दिया हुआ है, इनमें से किसी से आप ले सकते हैं। SC ST का जो सर्टिफिकेट है ये सब है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट, ये सब आप एक बार पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद सिलेबस दिया हुआ है एक एक करके, एरोस्पेस से लेके सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितने भी पेपर्स है, सबका सिलेबस दिया हुआ है। सो आई होप यू गेट इट हेल्पफुल इस वीडियो को। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको फ्यूचर में कौन कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।